बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर ने बादशाही देखी है, जम्मू कश्मीर ने शहनशाही भी देखी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अवाम को अफसरशाही सहनी पड़ रही है। ये जो अफसरशाही है, इसे अवाम की जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड से वैसी एलर्जी है जैसी कि मुग़ल आज़म पिक्चर में अकबर बादशाह को अनारकली के इस गाने से थी। ये जो अफसरशाही है, ये चाहती है कि जो कोई भी इनके गलत ऑर्डर्स हैं, जो एंटी पीपल ऑर्डर्स हैं, जो कि उस पे अवाम जय जयकार करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रजा ने जोधा अकबर पिक्चर में किया। ये जो कुछ अफसरों की अफसरशाही है, ये लोगों की जिंदगी से खेल रही है, ये तौहीन अदालत कर रही है और इस अफसरशाही को कॉमन सेंस से बेहद ज़्यादा एलर्जी है। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि अफसरशाही के फरमान कैसे हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है, कैसे तौहीन अदालत की जा रही है। अब सबसे पहले देखिए हमारे आदरणीय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग कंडुम्बाराव पोले साहब का एक ऑर्डर, जो फरमान है वो फरमान कश्मीर के सबसे गरीब सरकारी मुलाजिम को जाबिराना तौर पे कोविड ड्यूटी में भेज रहा है, वो भी हस्पतालों में। जी हाँ, बागवानों को, पियून्स को, ऑर्डरलीज को, गार्डनर्स को डिप्यूट किया गया है हॉस्पिटल ड्यूटी पर। जी हाँ, ये जो ऑर्डर है, इसके तहत अब जो हमारे क्लास 4th एम्प्लॉयज़ हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, उन सबों को जो ऑर्डर है उसके मुताबिक उन्हें जाना है और हस्पताल में कोविड ड्यूटी देनी है। ये तो बात हुई कि कारे नजार बदस्ते गिलकार, क्योंकि ये तो मेडिकल फील्ड के हैं नहीं, ना ये डॉक्टर्स हैं ना पैरामेडिक्स हैं, तो ये अस्पताल में क्या करेंगे? क्या बागवान वहाँ पे जाके पेशेंट के ऑक्सीजन सिलेंडर पे फूल बोएगा? क्या ऑर्डरली वहाँ पे सोटी लेके बाहर रहेगा और देखेगा कोरोना कहाँ से आ रहा है और कोरोना को कहाँ भेजना है? ये कानून का मजाक क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे? और सबसे बड़ी बात, इनकी जान के साथ क्यों खेला जा रहा है? ये जो बेचारे गरीब मुलाजिमीन हैं, इनका काफ़ी सारों का कहना है कि अभी इनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है। और दूसरी बात, सरकार ने जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं कोविड में, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस रखा है। ये जो जाबराना ऑर्डर है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। इन ऑर्डर टू असिस्ट कोविड-19 मिटिगेशन एफर्ट्स, 239 ऑफिशियल्स, क्लास 4th orderlies, gardeners, lab bearers of various departments enclosed in this order are hereby deputed to the hospitals as shown against each for further duties till further orders। और आखिर में यही इसी ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट कहता है, जो 18 मई 2021 को ऑर्डर इजरा हुआ है कि द डेपुटेशन ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉइज शैल नॉट कन्फर देम टू द राइट टू रेगुलराइजेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब एक तो जाबराना तौर आप इन्हें इस नौकरी पर भेज रहे हैं जहां इनकी जान को खतरा है, जहां पे इनका वो इंश्योरेंस भी नहीं जो सरकार ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए रखा है। तो सबसे पहले आप इनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये पहला एक ऑर्डर था जो कि एट द फेस ऑफ इट ही लगता है, प्राइमा फसाई से लगता है इट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड। दूसरी मिसाल, कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कैसे किया जा रहा है। 30 मई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डायरेक्टिव में कहा कि देयर शुड बी नो क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन, पीपल कैन वॉइस ग्रीवांसेस ऑन सोशल मीडिया। मतलब आप जो लोग जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कोविड के रिलेटेड, उस पर कोई क्लैम्प डाउन नहीं हो सकता, कोई सरकारी एक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे कश्मीर में डायरेक्टर हेल्थ उसके बाद एक ऑर्डर इजरा करते हैं कि कोई भी डॉक्टर, जो आम डॉक्टर है, कोई पैरामेडिक है, वो अस्पताल के मुतालिक कोई भी बात मीडिया से नहीं कर सकता, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट जम्मू कश्मीर की सरकार में यही अफसर शुरू करते हैं। सरकार ने एक 5 मेंबर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई है कोविड को टैकल करने के लिए। ये कमेटी हेडेड बाय है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम साहब। ये 5 मेंबर कमेटी है जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक मेडिकल एक्सपर्ट क्यों नहीं है उस कमेटी में, जहां पर के कोविड के रिलेटेड आप जो अपना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आपका वहां पे डॉक्टर क्यों नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपर्ट क्यों नहीं है? उसकी पहली वजह फिर से अफसरशाही, क्योंकि प्रोटोकॉल में, कार्डर में अफसर जो है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो बाकी उसमें ग्रुप मेंबर्स हैं, एक आम डॉक्टर उनसे कार्डर में कम है। ये सही है कि वो डॉक्टर मेडिकल साइंस उनसे ज़्यादा जानता है और वो ज़्यादा जानता है कि इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने कैसे बात करेगा? उन चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने जिनका शाही फरमान के तो चर्चे पिछले 1-1.5 साल से चल रहे हैं। पिछले साल 4 सितंबर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस ने खबर लिखी जिसमें कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कुलीग्स को, कमिश्नर सेक्रेटरीज को धमकी दी है कि वो उनसे
बात करने की, वापस जवाब देने की जरूरत ना करें, वरना उनको नौकरी से वैसे ही निकलवा देंगे जैसे उनने एलजी मुर्मू को निकलवाया था, कोट एंड कोट। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल मीडिया की खबर है। हुआ क्या था कि कमिश्नर सेक्रेटरीज की एक मीटिंग हुई थी जहां पे कुछ वर्सेटाइल, डायनेमिक, कॉम्पिटेंट कमिश्नर सेक्रेटरीज ने चीफ सेक्रेटरी के सामने आवाज उठाई। कहा, जनाब जब से आप यहां पे सदारत संभाले हुए हैं, करप्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा गर्क है, ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है, हम आपकी इन चीज़ों के साथ नहीं हैं। तो उसके जवाब में चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा था कि तुम लोगों का वही हाल होगा जो कि मुर्मू का मैंने करा। तो एक अफसरशाही ऐसी है यहाँ पे कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में एक अफसर ऐसी बात कर सकता है जम्मू कश्मीर में। फिर अभी आपने देखा होगा एक नया वीडियो सर्कुलेट हुआ है कि जहां पर के एसएमएचएस अस्पताल में अटेंडेंट्स लड़ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक इनह्यूमन ऑर्डर है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला ऑर्डर है जो कि हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर जनाब एजाज असद साहब ने इशू किया है। उनका फरमान है कि अगर किसी भी कोविड के मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए तो उसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की जरूरत होगी। एक और हमारे यंग ऑफिसर हैं अत्तर आमिर खान साहब, जो राजस्थान काडर के IAS ऑफिसर हैं, अभी प्रेजेंटली श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं। ये जब से आए हैं तब से वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि जो गरीब सरकारी मुलाजिम जो SMC का है, जो सफाई वाला है, जो हमारा, उसे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के नाम पे ऐसा गुलाम बनाया गया कि उसे अपने हाथों से कूड़ा करकट सेग्रीगेट करना पड़ता है, प्लास्टिक अलग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग। कोई बीमारी अगर उसे लग गई, उसकी जान को खतरा है, कोई परवाह नहीं SMC को। तब से वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन अफसरशाही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अफसरशाही उस कश्मीर में चल रही है जहां के ब्यूरोक्रेट्स का नाम होता था, आज भी हम उन्हें उनके काम की वजह से जानते हैं। वो शेख गुलाम रसूल साहब चीफ सेक्रेटरी रहे हों, विजय बकाया साहब चीफ सेक्रेटरी रहे हों, अशोक जेटली जी रहे हों, SS बलोरिया रहे हों, या अभी हाल ही में बीबी व्यास साहब रहे हों, इन सबों को आज भी लोग उनके काम के लिए जानते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या होता था कि उस वक्त अगर कोई अफसर गलत करता, जो मिनिस्टर्स को लगता था कि गलत हो रहा है, उस अफसर को फौरन अटैच कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे, उसकी ट्रांसफर कर देते थे, उसे सेल में रख देते थे। तो अफसरान उस टाइम, वो किसी की भी सरकार होती, देखिए अगर इस वक्त कश्मीर में कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, किसी की भी होती, अब्दुल्ला साहब की होती, मुफ्ती साहिबान की होती, सजाद लोन साहब की होती, अल्ताफ बुखारी साहब की होती, किसी भी साहब की होती, कोई इंसान जाके कहता है कि जनाब DC साहब ने ऐसा इनह्यूमन ऑर्डर निकाला है कि सांस लेने के लिए अब सरकार के परमिशन की जरूरत है। और वो लोग उस वक्त सोचते थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सोचती थी, यार ये क्या, हमारी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, हमें कौन वोट डालेगा कि सरकार का परमिशन चाहिए ऑक्सीजन के लिए। और फिर अगर ये ऑफिसर्स, ये कमिश्नर सेक्रेटरीज कहते चीफ मिनिस्टर को जाके कि जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा तुम्हें वैसे ही निकलवा दूंगा जैसे मैंने मुर्मू साहब को निकाला। अब क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई इस वक्त उम्मीद नहीं है, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है, तो एक जो सुनवाई का मामला इस वक्त हो सकता था वो हो सकता था कि अगर इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते। जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में कोर्ट्स काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्पाइट दे रहे हैं, यहां पर भी रेस्पाइट की जरूरत है। नाजरीन, आज भी जम्मू कश्मीर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जम्मू के ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब ने देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने तमाम ब्लड टेस्ट जो कोविड के रिलेटेड है उनका स्टैंडर्ड एक रेट फिक्स कर दिया है। ऐसे ही जम्मू के जो ऑनरेबल DC साहब हैं उनने CT स्कैन का रेट 1500 रुपये फिक्स कर दिया है। लेकिन कश्मीर में अफसरान को ये करने में कुछ झिझक होती है क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम है, अफसरशाही अगेन। ऐसे बिगड़ते हुए हालात देख के तो बस वो शेर याद पड़ता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेकिंग न्यूज और नए तफसीरात के लिए सब्सक्राइब करें माजिद हैदरी का YouTube चैनल, लाइक करें Facebook पेज, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स।